डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये 9वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बिंदुओं a -2, और 2, जो है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी एक रेखाखंड है जो AB है, तो एक रेखाखंड आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 बिंदु हैं, एक ये है और दूसरा B है। ठीक, A का निर्देशांक दिया है -2, -2, और B का निर्देशांक दिया है 2, 8। अब इस रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटना है। समान मतलब बराबर, तो 4 समान भागों में बांटा जाए। सपोज डेट मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए 4 समान भागों में बढ़ गए, 1 2 3 4। यहाँ पर कुछ नाम लिख सकते हैं। सपोज डेट मैंने यहाँ लिख दिया P, यहाँ लिख दिया Q और यहाँ लिख दिया R। कोई भी नाम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 4 समान भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हल डालकर लिख दीजिए। हल डालकर ये लिख दीजिए कि A -2, और B 2, 8 दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देना। लिख दिया गया। इस रेखाखंड को आपने 4 समान भागों में बांटा है और इनके हर एक बिंदु का निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो सबसे आसान किसका होगा? Q का निकालना। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि इस पूरे रेखाखंड की लंबाई 4 हो, इस पूरे रेखाखंड की लंबाई 4 हो, तो एक कितना होगा? ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। सभी 1-1 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, ये तो पूरे रेखाखंड की लंबाई 4 सेंटीमीटर में समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इनको अगर 4 समान भागों में बांटेंगे तो हर एक भाग की जो लंबाई होगा 1-1 सेंटीमीटर होगा। अगर इस एक और इस एक को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इस एक और इस एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी इससे ये पता चलता है कि जो ये Q बिंदु है ये दोनों का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। तो यदि ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना आसान होता है। सबसे पहले Q निकाल लिया जाए, तो लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? तो क्या होता है? x1 + x2/2 और कामा आपका y1 + y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का तरीका। तो इस पे निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको हम मान सकते हैं क्या? x1 y1, और इसको कर सकते हैं x2 y2, और इसी पे निकाल लिया जाए। तो रखा जाए तो क्या हो जाएगा? x1 का वैल्यू रखा जाए तो x1 का वैल्यू है -2, प्लस x2 का वैल्यू है 2/2, कामा y1 का वैल्यू 2 और प्लस y2 का वैल्यू 8/2। ठीक है, ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस घट जाएगा 0/2, कामा ये हो जाएगा 10/2। भाग देंगे 0 में किसी का भी भाग देंगे 0, और 10 में 2 का भाग देंगे आ जाएगा 5। यानी Q का निर्देशांक पता चल गया। इस बिंदु का निर्देशांक मालूम हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक आ गया, ध्यान से समझिएगा, 0,5, 0,5। अब हम P का भी आसानी से निकाल सकते हैं और R का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें देखिएगा, अगर इन दोनों ये और Q की अपेक्षा देखेंगे तो इन दोनों का मध्य बिंदु P है, क्योंकि A भी 1 सेंटीमीटर है, A भी 1 सेंटीमीटर, ऐसा माना गया है। तो अगर 1-1 दोनों बराबर, इसका मतलब ये P क्या है? मध्य बिंदु। तो P मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के नियम से फिर से निकाला जाए तो यहाँ x1 y1 लिखा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ x2 y2, x2 y2। ठीक है,
अब यहाँ पर फिर से रखा जाए x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू -2 है, प्लस x2 का वैल्यू 0 है, बटे 2 करना है, कामा y1 का वैल्यू देखेंगे 2 है, प्लस y2 का वैल्यू आपका 5 है, बटे 2 कर देंगे। सरल किया जाए, ये हो जाएगा -2 बटे 2 और कामा ये हो जाएगा 5 2 7 7 बटे 2, ये हो जाएगा भाग देंगे तो आ जाएगा -1 और ये आपका वैसे ही रहेगा 7 बटे 2, यानी P बिंदु के निर्देशांक -1 कामा 7 बटे 2 होगा। ठीक, अब बसा आपका एक और बिंदु R, तो R का भी निकाल लिया जाए। R बिंदु के निर्देशांक यानी बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु R के निर्देशांक। यहाँ देखिए Q और B देखेंगे या B Q देखेंगे तो इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो फिर से मध्य बिंदु निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप x2 y2 यहाँ भी लिखा, x2 y2 यहाँ भी लिखा, तो इसको मैं कर ले रहा हूँ x1 y1। तो x1 का वैल्यू रखना है तो 0 प्लस x2 का वैल्यू 2 बटे 2 कामा y1 का वैल्यू 5 और प्लस y2 का वैल्यू 8 बटे 2, ये हो जाएगा 2 बटे 2 और ये हो जाएगा 8 5 13 बटे 2, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना 1, 2 से 1 2 में भाग देंगे 1 और ये हो जाएगा 13 बटे 2, ये इसके निर्देशांक होंगे। अब देखिए आपने P का भी निर्देशांक बताया, Q का निर्देशांक बताया और R का निर्देशांक भी बताया और इन्हीं बिंदुओं के आपको निर्देशांक ज्ञात करने थे। यहाँ देखिए विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं।